બાળકો, આજે આપણે છે ને ગુજરાતી મીડિયમમાં હિન્દી વિષય એમાં સૌથી પહેલું કાવ્ય છે તેરી હે જમી. એના વિશે આજે આપણે વાત કરીશું. તેરી હે જમી એટલે કે આ એક પ્રાર્થના ગીત છે, બરાબર. આમાં ઈશ્વર પ્રત્યેની કૃતજ્ઞતા અને એનો ભાવ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે અને ઈશ્વરની સર્વોપરિતાનો પરિચય આપણને આ કાવ્યમાં થાય છે. તો જો બાળકો આપણે આ કાવ્ય સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ તો તમે બધા ધ્યાન આપશો ને. तेरी है जमी तेरा आसमान तू बड़ा है मेहरबान तू बख्शिश कर. इसमें क्या कहा गया है कि हे ईश्वर यह सारी धरती तुम्हारी है और तेरा आसमान ये आकाश भी तुम्हारा है. तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर. मेहरबान એટલે दयालु. तू बड़ा दयालु है तो हमारे अपराधों के लिए तुम हमें क्षमा कर. बख्शिश यानी क्षमा कर. सभी का है तू सभी तेरे खुदा मेरे तू बख्शिश कर. तुम सबके हो, किसी एक का नहीं हो. सारे प्रकृति ये पशु पक्षी जो भी है और मनुष्य इन सबका तू है. तू सभी तेरे ये सब तुम्हारे हैं. तू हे ईश्वर तू हमें क्षमा कर. तेरी मर्जी से इस दुनिया में हम आए हैं. क्या कहते हैं? हे मालिक हम इस दुनिया में तुम्हारी इच्छा से ही आए हैं और तुम्हारी इच्छा से इस धरती पर हमारा जन्म हुआ है. तो तुम्हारी कृपा से ही हमें इस शरीर से प्राण मिले. कवि ने क्या कहा है? इस दुनिया में आए हैं तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म जो और जा पाए हैं. तुम्हारी कृपा से ही हमें शरीर और प्राण मिले हैं. तू अपनी नज़र हम पर रखना किस हाल में ये खबर रखना. तो तू किसने कहा है कि तुम ईश्वर से कहा गया है कि तू अपनी नज़र हमारी पर रखना और कृपा दृष्टि भी रखना और किस हाल में है उसका हमेशा तुम खबर रखना. तेरी है जमी है मालिक ये तेरी ही धरती है और तुम्हारी है. इस पर हम आए हैं तो हमारा ख्याल तुम रखना. तू चाहे तो हमें रखे तू चाहे तो हमें मारे. क्या कहते हैं कवि? तू चाहे तो है ईश्वर तुम चाहो तो हमें जीवित भी रख सकते हो या हमें मार भी सकते हो. तेरे आगे झुका है सर खड़े हैं आज हम सारे. आज हम सब तुम्हारे आगे सिर झुकाकर खड़े हैं और हम तुम्हारी शरण में आए हुए. तो हे सर्वशक्तिमान तुम चाहो तो हम पर आई हर मुसीबत और आफत को दूर कर सकते हैं. तो इस काव्य में हमें ईश्वर की याद के बारे में बताया है और सर्वशक्तिमान भगवान कितना दयालु है और वह हमें मुसीबतों से कैसे छुटकारा दिला सकते हैं इसके बारे में बात की गई है. तो इस प्रकार हम नीचे देख सकते हैं जिसके जो काव्य में दिए गए शब्दार्थ है ना उसके अर्थ बताए गए हैं. बख्शिश यानी भेंट उपहार या क्षमा करना. फिर आया है मालिक. तो मालिक का अर्थ क्या होगा? स्वामी और ईश्वर. रहमत तो हमने बताया ना काव्य में कि रहमत यानी कृपा. आफत तो आफत तो आपको पता ही है कि आफत तो यानी मुश्किल और संकट. मेहरबा तो कृपा और दया. जिस्म तो उसका अर्थ होता है शरीर और झा झा यानी प्राण होते हैं. दूसरे पेज में आइए आप बच्चों. तो उसमें देखिए कि यह प्रार्थना छात्रों को किसी मोबाइल या टेप रिकॉर्ड के जरिए सुनाए और उसका समूहगान करे हैं. आप 2-4 बच्चे मिलकर ये प्रार्थना टेप रिकॉर्डर में भी गा सकते हैं और मोबाइल में भी इसका आप डाउनलोड करके वो सब मिलजुल कर आप गा सकते हैं. तो इसके अनुसार इसमें प्रश्न भी दिए कि आपके मत के सृष्टि के सर्वोपरि कौन है. तो आपको पता ही है मैंने काव्य जो सुनाए ना उसमें कि सर्वोपरि कौन है? ओके भगवान है. आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? तो आप भगवान से प्रार्थना करते हैं ना कि तुम्हारी मालिक से हम इस दुनिया में आए हैं हो तो तुम हमारे पर ये कृपा दृष्टि रखना और हमारा अच्छी तरह से ख्याल रखना. तीसरा प्रश्न कि आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं? तो हम ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि तुम हमें चाहे तो इस आफत से उगा लो
और हम सिर झुकाकर खड़े रहकर हम तुम्हारे पास प्रार्थना करते हैं। भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, तो आपको पता है ना कि जो भिन्न भिन्न धर्म એટલે કે अलग अलग धर्म के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो, तो आपको पता है कि हम हिंदू लोग मंदिर में जाते हैं, तो मुस्लिम लोग प्रार्थना करने कहाँ जाते हैं, तो ईदगाह में जाते हैं। इस प्रकार पारसी वो चर्च में जाते हैं। तो इस तरह अलग अलग धर्म के लोग अपने अलग अलग स्थान पर प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। अब निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम के अनुसार लिखिए। वो तो आपको पता है ना, शब्दकोश हम आगे भी लिख चुके हैं। शब्दकोश यानी हम स्वर के अनुसार पहले से शुरुआत करेंगे और बाद में व्यंजन में जो शब्द आता है उसका हम क्रमबद्ध नाम लिखेंगे। तो आपको पता ही है कि कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले तो आएगा, तो आप देखेंगे ना, तो क्या आएगा, और या उज्ज्वल, तो आपको सब पता है। बताइए, इस तरह हम स्वर के अनुसार और व्यंजन के अनुसार ये शब्द लिखेंगे। फिर एक चित्र दिखाई दे रहा है कविता का, देखिए इसमें जो, इस चित्र की मदद से कविता की रचना कीजिए। तो चित्र किसका है, सूरज। तो हम सूरज के बारे में 2-4 वाक्य लिखेंगे या कविता के 2 शब्द लिखेंगे, तो एक हमारा पूरी कविता बन जाएगी। तो सूरज का कहता है, सूरज की किरणें आती है धरती पर, ऐसे हम लिखकर कोई भी काव्य बना सकते हैं। अब आता है कि वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। तो इसमें लिखा है ना वचन बदलकर, तो हमें वचन बदलकर लिखे, मैंने कविता लिखी। तो इसमें क्या आएगा, जो आपको पता है ना, वो इसमें लिखा हुआ है कि मैंने इतने वचन बदलना है, तो हमने कविताएँ लिखी। दूसरा है यह मेरी किताब है, तो वचन बदल कर क्या आएगा, ये मेरी, ये हमारी किताबें है। પછી इससे लड्डू दे दो, तो वचन बदल कर क्या वाक्य बनेगा कि इन्हें लड्डू दे दो। इस प्रकार जो स्वाध्याय के जो प्रश्न है ना, तो कविता के जरिए भी हम लिख सकते हैं। बाद में आइए आप दूसरे पेज पर, इसमें देखिए कि दिए गए भाव को आधार पर काव्य की पंक्तियाँ लिखिए। तो इसमें जो एक पंक्ति का है जो भावार्थ लिखा गया है, ईश्वर तेरी कृपा से मुझे शरीर और प्राण मिले, चाहे जो भी अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदा रखना। हे प्रभु ये सारा संसार तेरा है, तू बड़ा दयालु है, तू हम पर अपनी दया दृष्टि रखना। इसका हमें भावार्थ करना है, बराबर। तो ये भी हमने अपने काव्य में जो पहले वो से समझाया था। फिर आता है अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। मेरी प्यारी प्यारी गाय, घर की राज दुलारी गाय, इसका जो काव्य पूर्ण है, तो आपके हिसाब के आपके अनुभव क्या आता है, 2 पंक्तियाँ लिखकर इस काव्य को पूर्ण कर सकते हैं। फिर आता है इस प्रार्थना को अपनी मातृभाषा में लिखिए। मातृभाषा यानी गुजराती, बराबर। तो इस काव्य को मातृभाषा में लिख सकते हैं। फिर आता है भाषा सज्जता। देखिए इसमें भी वचन परिवर्तन का हमें उल्लेख किया गया है कि निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए और समझिए। वचन परिवर्तन यानी जो वचन होता है, एक वचन होता है और द्विवचन। तो इसमें जो सबसे पहले एक वचन गया है, एक वचन ताला, तो द्विवचन में क्या बनेगा, तो कि ताले। फिर लड़का, तो बहुवचन में क्या बन गया, लड़के। घोड़ा तो घोड़े, बेटा तो बेटे। इस प्रकार ये सारे के सारे शब्द आएंगे। फिर हमें पढ़ने से पता चलता है कि जो आकारांत होते हैं ना, वो पुल्लिंग शब्द का बहुवचन बना के लिए शब्द है। अंतिम में आ को ए कर दिया जाता है। तो ऐसे शब्द देखिए, रात तो राते, जो ए आता है। बहन तो बहने हम बोलते हैं, तो वो पीछे ए हमें लगता है। किताब तो किताबे, भैंस तो भैंसे। इस प्रकार ये शब्द भी आएंगे। फिर आता है इन शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि अकारांत वो स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनने के लिए होता है। आकारांत होता है, क्या आता है, पुल्लिंग, और अकारांत स्त्रीलिंग। तो उस शब्द को भी हम देखेंगे जो स्त्रीलिंग वाले शब्द होते हैं। तो कि लता, तो लता ए, जो ए के ऊपर चंद्र बिंदी होता है ना, वहाँ पीछे लग जाता है, और इसके हम लता ए बोलते हैं। कन्या तो कन्याए, बाला तो बालाए, महिला तो महिला है। हमें कहा उस पर ए ऊपर चंद्र बिंदी लगानी। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए भी शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। फिर
जो ये शब्द भी इसी की तरह है, बराबर। ये लगाया है, फिर जो इसमें या लगा कर भी हम बना सकते हैं कि तिथि तो तिथियाँ, विधि तो विधियाँ, लिपि तो लिपियाँ। इस प्रकार इकारण स्त्रीलिंग शब्दों में भी या जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। तो सखी तो सखियाँ, खिड़की तो खिड़कियाँ, मछली तो मछलियाँ। फिर इकारण यू और ई कारण का शब्द बहुवचन के लिए अंत में ई को ई करके या जोड़ कर दिया जाता है। तो आया है ना, पूडिया तो पूडिया, चूहिया तो चूहिया, बूढ़िया तो बूढ़िया। या में चंद्र विधि लगाकर हम शब्द बना सकते हैं। फिर या अंत वाले स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन के लिए हम उकारण शब्द बना सकते हैं। जो वस्तु तो वस्तु ये, फिर धेनु तो धेनु ये, ऋतु तो ऋतु ये। फिर उकारण शब्द तो वधु तो वधुए, जू तो जुए। फिर स्त्रीलिंग शब्दों में ऊ करके ए लगाने से बहुवचन बनता है। वो आगे भी शब्द हम देख चुके हैं। फिर औकारण स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाकर बहुवचन बनाया जाता है, तो वो भी देखिए। तो जो इसमें देखिए कि प्रजा तो प्रजा जन, अंत में स्त्रीलिंग शब्द लगा, बराबर। पाठक तो पाठक गण, लेखक तो लेखक वृंद। फिर इसमें लेखक गण नहीं आएगा, उसमें वृंद आएगा। मजदूर तो मजदूर वर्ग, मजदूर गण इसमें नहीं आएगा। फिर मजदूर वर्ग, उसके सारे के सारे मजदूर होते हैं, उसका ये वर्ग आ जाएगा। फिर इसमें जो देखिए, उपयुक्त नियमों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन कीजिए। इसमें भी वचन परिवर्तन मांगा है। तो देखो इसमें नदी तो नदियाँ, तो दी कैसे बन जाएगा और रस्व बन जाएगा। फिर किताब तो किताबें, तो बे के ऊपर भी सुनी आएगा। दरवाजे तो दरवाजा, कला तो कलाए, कौवा तो कोये, धातु ये तो धातु, सड़के तो सड़क, जो बहुवचन लिखा है तो उसका सही अर्थ क्या आएगा सड़क। कुत्ता तो कुत्ते। इस प्रकार हम देखिए जो शब्द जो हमें इस फूलों की पंक्तियों में दिखाई दे रहा है ना, उसका जो गुण योग और देश शब्दों से पहले कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। तो जो शब्दांश समय दूर हम दूरी बोलते हैं, नया शब्द क्या बनेगा तो के दुर्गुण, गुण से दुर्गुण, पछी गुण से सगुण, जो ऊपर जो दिए गए हैं ना वो इसके अनुसार हमें शब्द हम बनाएंगे। पछी प्र से योग और आगे का शब्द प्र आएगा तो क्या बनेगा प्रयोग। पछी योग के आगे जो वी आएगा तो क्या शब्द बनेगा वियोग। पछी देश, तो बॉक्स में क्या लिखा है स्व, तो स्व आगे लगाकर क्या बन जाएगा स्वदेश। फिर आएगा देश, तो उप आगे लगाकर क्या बन जाएगा उपदेश। इस तरह हम सारे के सारे शब्द बनाकर एक नया शब्द बना सकते हैं। तो इस प्रकार हम दूर, नीर, स, औ, प्र, सम, वि, उप, स्व तथा अनु ऐसे शब्दांश है जिनका प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। इन्हें केवल शब्दों के प्रारंभ में ही जोड़ा जा सकता है। हम अपने अनुसार ये शब्द नहीं बना सकते। फिक्स प्रारंभ में ही ये शब्द लगाकर हम नया शब्द बना सकता है। तो शब्द के प्रारंभ में जुड़ने से उनके अर्थ में परिवर्तन ला सकता है और अलग शब्द ही बनता है और नए शब्द का निर्माण होता है। तो उपसर्ग वे शब्दांश है जो सार्थक शब्दों से पूर्व जोड़ने पर अर्थ में परिवर्तन ला देता है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया ना कि ये शब्द कैसे बनते। तो हम जो इसमें उदाहरण जो दिए गए हैं ना उसके ऊपर से हम अन्य और भी शब्द बना सकते।